ओम शांति। तो 18 जनवरी 1979 की मुरली कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे बाप विचित्र है, विचित्र बाप की लीला भी विचित्र है। दुनिया वाले समझते हैं बाप चले गए और बाप बच्चों से विचित्र रूप में जब चाहे तब मिलन मना सकते हैं। दुनिया वालों की आंखों के आगे पर्दा आ गया है। वैसे भी स्नेही मिलन पर्दे के अंदर अच्छा होता है। तो दुनिया की आंखों में पर्दा आ गया है, लेकिन बाप बच्चों से अलग हो नहीं सकता। वायदा है साथ चलेंगे, वही वायदा याद है ना, जो आदि से अंत। फिर पार्टियों से मुलाकात है। पहली पॉइंट, सभी ने बाप दादा की आज के वतन की रूहरियान सुनी, उससे अपने को एवर रेडी बनाने की प्रेरणा भी ली ना। बाबा ने कहा ना कि अभी भी माला में मन के आगे पीछे होते रहते हैं पुरुषार्थ के बेसिस पर। तो सदैव ये अटेंशन रहे कि हम सभी बाप समान विजयी बने हैं, क्योंकि बहुत समय के विजयी विजय माला के मन के बन सकते हैं। अगर अभी अभी हार होगी तो कभी भी विजय माला के मन के नहीं बन सकते। विजयी बनने के लिए सदैव क्या याद रहे? विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वह हमें करना है। हर कदम कदम के ऊपर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बन सकते हो। ऐसा अटेंशन सदैव रहता है। जब सदा काल का राज्य भाग्य पाना है तो अटेंशन भी सदा काल का चाहिए। अगर अल्पकाल का राज्य लेना है तो थोड़े समय के लिए याद रखो, जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। तो सदा का राज्य और सदा का पुरुषार्थ, ऐसे पुरुषार्थी हो, माया के भी नॉलेजफुल हो। तो नॉलेजफुल कभी धोखा नहीं खाते, अनजान होते हैं तो धोखा खा लेते हैं। नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। जो नॉलेजफुल है अर्थात लाइट और माइट दोनों है, वह कभी माया से हार नहीं खा सकते। सिर्फ संकल्प में दृढ़ता की कमी होती है। संकल्प करते हो कि यह करेंगे, लेकिन दृढ़ता न होने के कारण सोचने करने में फर्क पड़ जाता है। संकल्प में दृढ़ता हो तो सोचना और करना दोनों समान हो जाए। तो सुना बहुत है, बाबा कहते हैं सुना तो बहुत है, लेकिन अब जो सुना है वह साकार स्वरूप में लाओ। फिर दूसरी पॉइंट, संगम युग के महत्व को जानते हुए हर संकल्प और सेकंड जमा करते हो। व्यर्थ तो नहीं जाता है। सेकंड भी व्यर्थ गया तो सेकंड की वैल्यू बहुत बड़ी है। जैसे 1 का लाख गुना बनता है, वैसे 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता तो लाख गुना व्यर्थ गया। इतना अटेंशन रहता है। अलबेलापन तो नहीं आता। अभी वह समय नहीं है, अभी तो चल जाता है, कोई हिसाब लेने वाला ही नहीं है। लेकिन थोड़े समय के बाद अपने आप को ही पश्चाताप होगा। समय की वैल्यू है। समय के वरदान से ही अमूल्य रतन बनते हो। अमूल्य रतन समय भी अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं। अमूल्य रतन समझने से सेकंड और संकल्प भी अमूल्य हो जाएंगे। तीसरी पॉइंट, सभी अपने को सदा सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ आत्मा समझ श्रेष्ठ कर्म करते हो। जैसा ऑक्यूपेशन होता है वैसे कर्म होता है। अगर कोई बड़ा पोजीशन वाला होगा तो उसकी एक्टिविटी भी उसी प्रमाण होगी। आपका ऑक्यूपेशन क्या है? सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ आत्मा। तो बाबा कहते तो श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प हर सेकंड भी ऐसा ही होगा। आप जैसा विशेष पाठ बाप को पा लेना। हमारा विशेष पाठ क्या है कि बाप को पा लिया। ऐसा पाठ और किसका हो ही नहीं सकता। नशा चढ़ा कहे हाँ जी बाबा। जब ब्रह्मा कुमार कहलाते हो, परमात्मा के बच्चे कहलाते हो, तो चलन भी तो ऐसी चाहिए ना। सदा ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी को मिलाओ। बड़ा आदमी कर्म
कर्म बेसमझी के वह बच्चे जैसे करे तो लोग हंसेंगे ना। बड़ा आदमी ऐसे करे बेसमझी के कर्म तो बच्चे तो हंसेंगे ना। ऐसे ही जब ब्रह्मा कुमार कहलाते हो और साधारण एक्ट चलो तो क्या कहेंगे। कितना कड़ा शब्द यूज करते बाबा। आधा कल्प बेसमझ रहे, अब तो समझदार बने ना। तो समझदार का हर संकल्प शक्तिशाली होगा। फिर चौथी पॉइंट, सदा कल्प पहले माफिक अपने को अंगद के समान अचल समझते हो। अंगद के समान अचल अर्थात सदा निश्चय बुद्धि विजयंती। जरा भी हलचल में आए तो विजयी बन नहीं सकेंगे। माया के विघ्न ये तो ड्रामा में महावीर बनाने के लिए पेपर के रूप में आते हैं। बिना पेपर के कभी क्लास चेंज नहीं होता। पेपर आना अर्थात क्लास आगे बढ़ना। तो पेपर आने से खुश होना चाहिए, न कि हलचल में आना है। माया से भी लेसन सीखो, वह कभी भी हलचल में नहीं आती, अटल रहती। ये लेसन माया से सीख माया जीत बन जाओ। पांचवी पॉइंट, स्नेह का रिस्पॉन्ड है फॉलो फादर। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है। अगर नहीं तो स्टॉप। फॉलो फादर है तो करते चलो, कॉपी ही करनी है ना। कितना इजी है कॉपी करना। तो बाबा कहते बाप को कॉपी करते बाप बन जाओ। बाप समान बनना है। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं ना, वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगी। तो हमारे लिए कार्बन क्या है? अटेंशन। बाबा जैसा चलता, जैसा बोलता, जैसे मुरली में एक एक श्रीमत कितनी गहराई से देता, बस उसको कॉपी करते जाना है। खुद का कुछ मिक्स ही नहीं करना है, न कुछ किसी और से सुनकर उसमें क्वेश्चन लाना है या संशय में आना है। तो बाबा कहते अभी अपने को तीव्र पुरुषार्थी नहीं बनाएंगे तो आगे चलकर ये समय भी खत्म हो जाएगा। अटेंशन प्लीज, समय बहुत नाजुक चल रहा है। अगर अभी तीव्र पुरुषार्थी नहीं बनाया तो ये समय भी चला जाएगा। फिर क्या होगा? फिर बाबा कहते टू लेट हो जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। अभी हर शक्ति से स्वयं को संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, छोड़ नहीं दो। संपन्नता की निशानी है संतुष्टता, इसलिए सदा संतुष्ट आत्मा बनो। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला लाइव 3:30 से 4:30 योग के लिए, और फिर मुरली क्लास नेक्स्ट लिंक में 4:45 बजे, और रात्रि क्लास रोज की तरह जनवरी मास की अव्यक्त वाणियों पर विशेष अव्यक्त मास पुरुषार्थ के लिए 9:15 बजे। ओम शांति। 2 मिनट शक्तिशाली स्थिति में बाबा की याद में गहराई में समा जाए।
ओम शांति।